अस्सलामुअलैकुम। प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स इन कम्बिनेटोरियस का हम चैप्टर नंबर 3 दी पिजन होल प्रिंसिपल एंड रैमजिंग नंबर डिस्कस कर रहे थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 दी पिजन होल प्रिंसिपल एंड रैमजिंग नंबर की एग्जाम्पल नंबर 3.2.4 को डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3.2.4 में वो ये कहता है शो डैट फॉर सेट ऑफ 10 पॉइंट चूजिंग विद अ स्केयर। वो कह रहा है कि हमने एक सेट लेना है जिसमें हमने 10 पॉइंट चूज़ करने हैं। जो 10 पॉइंट हमने चूज़ करने हैं वो एक स्केयर में से होंगे। हुज साइड आर दी लेंथ 3 यूनिट। वो कह रहा है कि जो स्केयर की लेंथ होगी वो 3 यूनिट होगी। मीन के हमें मालूम है स्केयर की लेंथ और विड्थ सेम होती है। अगर उसकी लेंथ 3 यूनिट है तो उसकी विड्थ भी क्या होगी, 3 यूनिट होगी। देयर आर 2 पॉइंट इन दिस सेट हुज डिस्टेंस अप्रोचिंग इज एट स्क्वायर रूट 2। वो ये कह रहा है कि हमने जो 10 पॉइंट लिए हुए हैं उनमें से कम 2 पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस जो 2 पॉइंट का होगा वो स्क्वायर रूट 2 होगा। वो ये कह रहा है कि इस एग्जांपल में हमने एक स्क्वायर में से जो इसका लेंथ 3 मल्टीप्लाई बाय 3, जिसकी लेंथ भी 3 है और विड्थ भी 3 है, हमने वो लेनी है और उसको हमने स्केल लेना है 3 मल्टीप्लाई 3 लेंथ का 3 यूनिट मतलब उसकी लेंथ होनी चाहिए। उसमें से हमें 10 पॉइंट लेने हैं। उन 10 पॉइंट में से कम किसी 2 पॉइंट का जो मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा वो स्क्वायर रूट 2 आएगा। हमने ये फाइंड करना है। सबसे पहले ये हमारे पास एग्जाम्पल है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब हमें मालूम है डिवाइड द 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इन द यूनिट 9 यूनिट स्क्वायर और शो इन बिलो। हमने जो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर की एक यूनिट था जिसकी लेंथ ये 3 है और विड्थ भी 3 है, इसको हमने 9 डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर लिया। मीन के एक स्क्वायर के अंदर हमने 9 डिफरेंट स्क्वायर बना लिए। वो हमने क्यों बनाए? अब हमें इस क्वेश्चन में बकाया कितने भी हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए थे उस तमाम एग्जाम्पल में हमें कहीं ना कहीं एन का जिक्र लाजमी होता था। मीन कि हमें एन की वैल्यू कहीं ना कहीं लाजमी दी होती थी। इस क्वेश्चन में हमें एन की वैल्यू नहीं दी हुई। बकाया कितनी में हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी उनमें कोई ना कोई हमें कहता था एन, हमें मंथ लग लेते थे या फिर हम डे को तो कहते थे ये मतलब एन की वैल्यू है, या हम कोई ना कोई हमें ऐसा ही लाजमी दिया होता कि इसमें मालूम होता था कि ये इसकी एंथ की वैल्यू जिसको हमने पुट करने के बाद हमने के एन प्लस 1 की हमने वैल्यू फाइंड करते थे। उसके बाद हमने वहाँ से के की वैल्यू निकालते थे, फिर हम के प्लस 2 को निकालते हुए हमने सोल्व कर लेते थे। लेकिन इस एग्जाम्पल में हमें के की वैल्यू एन की वैल्यू नहीं दी हुई। हमने यहाँ पे एन की वैल्यू कैसे निकालनी है? हमने एन की वैल्यू ऐसे निकालनी है क्योंकि हमारे पास जो गिवन है वो एटलीस्ट 2 पॉइंट गिवन है। मीन का के प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हमारे पास एक गिवन दिया हुआ है। तो यहाँ से हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मीन के ये के प्लस 1 की वैल्यू और के प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमें जो 10 पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, के एन प्लस 1 की वैल्यू दी हुई। यहाँ पे कहते हैं के की वैल्यू पुट करने के बाद एन की वैल्यू 9th आ जाएगी। मीन कि अब हमने इसके 9th स्क्वायर बनाने हैं जिसको हमने डिस्टेंस फाइंड करते हुए हम आराम से एक स्क्वायर का डिस्टेंस फाइंड करते हुए हम अपना डिस्टेंस स्क्वायर रूट 2 फाइंड कर लेंगे। तो मालूम होगा आपको कि कैसे मैंने 9th बॉक्स यहाँ पे तकसीम किया इनको। तो डिवाइड दी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर इनटू 9 यूनिट स्क्वायर एज शो इन बिलो। ये जो आपको शो हो रहा है 9 डिफरेंट यूनिट ब्लॉक मीन के यूनिट स्क्वायर मीन के इसकी लेंथ और इसकी विड्थ क्या है, 1 है। मीन के यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस 1 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 3 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 है। वी हैव 10 पॉइंट मीन के 10 ऑब्जेक्ट। इसमें से हमने 10 पॉइंट लेने हैं। मीन के वो 10 जो पॉइंट है वो 10 ऑब्जेक्ट है हमारे पास। एंड सपोज द 9 यूनिट स्क्वायर। मीन के हमें जो सपोज किया था इसके अंदर हमने 9th यूनिट स्क्वायर हमने सपोज किए लेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सही है। आर एज बॉक्सेस जो हमने 9th यूनिट लिए हैं, एक ये जो 9th यूनिट है यूनिट बॉक्सेस है इनको मैंने बॉक्सेस कह दिया। बाय पिजन होल प्रिंसिपल का मैं इस पर पिजन होल प्रिंसिपल अप्लाई करूँगा तो हमारे पास के एन प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू 10 है। हमें पता है कि टोटल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो के एन प्लस 1 होते हैं और हमें जो टोटल ऑब्जेक्ट जो गिवन दिए हुए वो 10 दिए हुए। मीन के हमें के एन प्लस 1 इज इक्वल टू 10 हमारे पास गिवन है।
अब हमारे पे के एन प्लस वन इज इक्वल टू 10 आ चुका है। अब यहाँ से हमने जो एन की वैल्यू पुट करनी है वो 9 पुट करनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 9 इन गिवन इक्वेशन, इस इक्वेशन में देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो के 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, सॉरी यहाँ पे 10 आना था, तो के कब यहाँ पे 10 आएगा तो ये यहाँ का माइनस हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो के इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने मिस्टेक सी कर लेनी है, के 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आना था यहाँ पे। तो k इज इक्वल टू 1 आ गया। हमें मालूम है कि देयर इज़ अ बॉक्स, कोई एक ऐसा बॉक्स लाजमी होगा विच कंसिस्ट एटलीस्ट k प्लस 1 ऑब्जेक्ट, किस में से हमने k प्लस 1 ऑब्जेक्ट लिए होंगे। तो अब हमने k प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। k प्लस 1 इज इक्वल टू k की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो k प्लस 1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो देर इज़ अ बॉक्स विच कंसिस्ट एटलीस्ट k प्लस 1 इज इक्वल टू 2 ऑब्जेक्ट, मीन के इन 9 बॉक्स बाय बॉक्स जो हमारे पास ये 9 थे, छोटे छोटे जो बॉक्स थे 9 हमने खुद क्रिएट किए थे n की मदद से, इनमें से किसी एक बॉक्स के अंदर हमें लाजिम मालूम है कि 2 ऑब्जेक्ट होंगे। तो अब इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अ बॉक्स विच कंसिस्ट एटलीस्ट के प्लस 1 ऑब्जेक्ट, मीन के कोई एक ऐसा बॉक्स लाजमी होगा। फॉर एग्जांपल वो ये वाला बॉक्स है किसके हमने किसके अंदर से 2 पॉइंट लिए हैं, वो कोई भी बॉक्स हो सकता है, तमाम बॉक्स सेम है, तो मैंने लेट कर लिया वो ये वाला बॉक्स है। अब हमें मालूम है कि इस बॉक्स के अंदर जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के दरमियान, मीन के हमने 2 पॉइंट लिए हैं, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान होता है, या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान होता है। अगर हम यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे वो मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं होगा। मैक्सिमम जो डिस्टेंस होता है, मीन के मैक्सिमम डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान होता है, या फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान होता है एक स्केयर के अंदर। मीन के अगर हमने एक स्केयर का मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना होगा तो उसका डायगोनल होगा, उसकी जो लेंथ होगी वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा 2 पॉइंट के दरमियान। तो लेट वन स्केयर, कोई एक स्केयर है इनमें से विच हैज़ 2 पॉइंट, जिसमें से हमने 2 पॉइंट लिए हैं, एट द 2 पॉइंट u एंड v, उनका जो हमने लेट कर लिया, उनका जो नाम है वो u एंड v है। फॉर एग्जांपल ये u है और ये वाला v है। द डिस्टेंस बिटवीन u एंड v, जो डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे u और v के दरमियान, डज नॉट एक्सटेंड आर द लेंथ ऑफ द डायगोनल, मीन को हम उसको बढ़ा नहीं सकता कि डिस्टेंस u एंड v को हम ना बढ़ा सकते हों। मीन का हमने मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना होगा, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो डायगोनल लाइन का जो होगा उसका होगा। मीन का जो डायगोनल लाइन क्या होती है, ये वाली डायगोनल लाइन होती है, यहाँ फिर ये वाली होती है। मीन का जो इनका डिस्टेंस होगा वही मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ऑफ द स्केयर, जो स्केयर के अंदर विथ इज। अब हमें मालूम है कि हमने ये कभी एक ये इसका डायगोनल का हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो लेंथ का स्केयर मल्टीप्लाई बाय प्लस विथ का स्केयर रूट ले लेंगे इसको, सही है। तो ये लेंथ इसकी कितनी है 1 है, तो 1 का स्केयर प्लस विथ 1 है, तो 1 का स्केयर तो स्केयर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। तो 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 होता है और इस 1 का स्केयर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 2 स्केयर रूट आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये एग्जांपल समझ आ गया कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।